एक कहावत है, नाच ना आगे जाने आंगन टेढ़ा, यानी खुद काम नहीं आता है और अहंकार में बहाने बनाना। दूसरी कहावत है, ठीकरा फोड़ना। इसका अर्थ है कि अपनी गलती का किसी दूसरे पर दोष मढ़ना। ये दो कहावतें आज बिहार के शिक्षा मंत्री पर आपको एकदम फिट लगेंगी। उनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर। शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले ट्वीट कर रहे थे तो खुद एक ट्वीट में 3 शब्द सही नहीं लिख पाए। उन्होंने अब बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी करते बेरोजगार पढ़े लिखे डिग्रीधारी नौजवानों को अयोग्य ठहराया, इस दलील के साथ कि विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ाने वाली योग्यता बिहार के बेरोजगार युवाओं में उन्हें नजर नहीं आती। अब छात्र इसे बिहार का अपमान बताकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ ही दस्तक दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक पुराना ट्वीट दिखा जिसमें अशुद्धियों की भरमार है। फिरंगियों शिक्षा मंत्री ने गलत लिखा। शिक्षा मंत्री ने बिहार के जुल्म गलत लिखा। एकलव्य की संतान की जगह एकलव्य के संतान लिखा। जगदेव बाबू की संतान की जगह जगदेव बाबू के संतान लिखा। इनकी चूल्हे हिलाना है की जगह इनका चूल्हे हिलाना है लिख बैठे। एक ट्वीट में 5 गलती जिन शिक्षा मंत्री ने बिहार के की, जिनका ट्वीट देखकर अगर हिंदी का शिक्षक इन्हें रखना होता तो इनका डिब्बा गोल हो जाता। ऐसे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अब अपने ही राज्य में नौकरी मांगने पर लाठी खाने वाले बेरोजगार युवाओं को कई विषय में शिक्षक बनाने से पहले ही योग्य नहीं समझते। हिंदी के शब्द लिखने में जिन शिक्षा मंत्री का हाथ तंग है, वो बिहार में जल्द भर्ती मांगते हुए संघर्ष करते रहे युवाओं पर अधिकारियों के हाथों चली लाठी के बाद बिना भर्ती परीक्षा के ही कई विषय में उन युवाओं को अयोग्य साबित करने पर तुल गए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान को इसीलिए सुनना जरूरी है। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। प्राचीन काल से जिस बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा, जिस बिहार में नालंदा और विक्रमशिला शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र रहे, जिस बिहार में 21वीं सदी के भीतर पिछले कई वर्षों से सरकारी टीचर बनने के लिए बेरोजगार युवाओं को आंदोलन करने पर नौकरी कम, लाठी ज्यादा मिलती आई, वहां बिना परीक्षा आयोजित किए गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी में अयोग्य ठहराने वाली विद्या शिक्षा मंत्री को कहां से कैसे हासिल हो गई? साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आ गए और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। शिक्षा मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहानी ऐसी है कि साल 2006 से बिहार में शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई, जिसे पहले चरण की भर्ती कहा गया। फिर साल 2019 में छठे चरण की शिक्षक भर्ती हो पाई। फिर 4 साल बीतने लगे, 7वें चरण की भर्ती शुरू नहीं हुई। अब जाकर चौथे साल में शिक्षक भर्ती बिहार सरकार शुरू करने जा रही। 3 साल बाद 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान हुआ। तब बिहार में सरकार ये फैसला लेती है कि इस बार सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के युवा भी आकर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। जब युवाओं ने विरोध किया कि ऐसा क्यों, ऐसा बदलाव क्यों हो रहा, तो शिक्षा मंत्री ने बिहार के युवाओं को कई विषयों में अयोग्य होने का ठप्पा लगा दिया। एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। हाँ, ये बात सच है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक बिहार में 70% बच्चों को स्कूल के अलावा ट्यूशन के भरोसे शिक्षा हासिल करनी पड़ती है। ये बात सच है कि बिहार में 8वीं के लगभग सरकारी स्कूल के 30% बच्चे हैं जो कक्षा 2 के स्तर की हिंदी या अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ सकते। ये सच है कि 5वीं की क्लास के महज 30% बच्चे ऐसे हैं जो बिहार में गणित में भाग यानी सब्सट्रैक्शन के सवाल
हल कर पा रहे हैं, जबकि कक्षा 8 के 58% बच्चे ही भाग का सवाल हल कर पाते हैं। क्या इसके लिए बिहार में 17 साल से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री और अब बेरोजगार युवाओं को बिहार में अयोग्य साबित करते शिक्षा मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं? कैसे ये जिम्मेदार हैं, ये भी सुन लीजिए। बिहार में 7,28,937 टीचर होने चाहिए, जबकि सिर्फ 4,13,159 टीचर ही स्कूलों में बिहार के पढ़ा रहे हैं। यानी बिहार में खुद 3,15,778 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। बावजूद इसके सारे खाली पदों को भरने की जगह अभी आधे ही यानी 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती 3 साल बाद जाकर सरकार निकाल पाती है। तो फिर अयोग्य कौन हुआ? बिहार के बेरोजगार युवा जो बिना शिक्षकों वाले स्कूल से पढ़कर निकले, या फिर अयोग्य है शिक्षा विभाग और मंत्री जो अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ते हैं? इसीलिए शिक्षक भर्ती की मांग करने पर पटना में लाठियों से पीटे गए छात्र अनीसुर रहमान आईना बिहार के शिक्षा मंत्री को दिखाते हैं। ये वही बिहार है जहाँ को महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। ये वही बिहार है जहाँ महावीर की धरती है। ये वही बिहार है जहाँ माता जानकी का जन्म हुआ था। ये वही बिहार है जहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे लोग पैदा हुए थे। ये वही बिहार है जहाँ के जेपी थे। ये वही बिहार है जहाँ के कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। ये वही बिहार है जहाँ का आर्यभट्ट था। ये वही बिहार है जहाँ का शेरशाह सूरी ने मुगलिया सल्तनत को खदेड़ दिया था। ये वही बिहार है जहाँ हर साल हजारों IAS IPS पैदा होते हैं। ये वही बिहार है जहाँ की मिट्टी में एक जिद है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है। बिहार की बेरोजगार लाठी भी खाएं और अपमान भी अयोग्य ठहराए जाने का सहें तो जरूरी है दस्तक दी जाए। रोहित सिंह के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक।